हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवेज टू नॉलेज। आज के वीडियो में हम मोरालिटी और एथिक्स के अर्थ को समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोरालिटी बेसिकली गाइडेड बाय योर पर्सनल बिलीफ कि क्या चीज़ गलत है और सही है। हमारे इंटरनल जो बिलीफ सिस्टम होता है हमारा बिहेवियर को गाइड करता है और बिहेवियर कैरेक्टर का फॉर्मेशन करता है। तो मोरल्स जो होते हैं, सही और गलत की पहचान, वो हमारा एक पर्सनल परसेप्शन है। हमारे बिलीफ सिस्टम में जब चेंज होता है विद टाइम और विद सर्टेन न्यू एक्सपीरियंसेस, तो हमारे सही और गलत की भी पहचान में अंतर आता है। तो वो मोरालिटी है। मीन्स मोरालिटी एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इवोल्व होता है और एक इंडिविजुअल सेंट्रिक है। जैसा आप सोचते हो, जैसा आपका बिलीफ सिस्टम है, वैसे आपकी सही और गलत की पहचान है। लेकिन उसके कॉन्ट्ररी जो एथिक्स होता है वो गाइडलाइंस होती हैं जो सोसाइटी या किसी ग्रुप के द्वारा निर्धारित की जाती है। यहाँ ग्रुप और सोसाइटी डिसाइड कर रही है कि क्या चीज़ सही है और गलत है, और बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप और अ सोसाइटी, आपको उन सब चीज़ों को फॉलो करना होता है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे आता है, कभी ऐसा होता है कि जो आपके मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं और जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे को। जैसे मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग आपके लिए जो ऑनेस्टी की वैल्यू है वो सुप्रीम है। मीन्स किसी भी सिचुएशन में आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। लेकिन कभी कभी सोसाइटी में ग्रेटर गुड्स के लिए और ग्रेटर हैप्पीनेस के लिए हमें उस ऑनेस्टी के वैल्यू को बिट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है दोनों चीज़ों के बीच में। और अच्छे से समझने के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप जर्नलिस्ट हो और आपका बिलीफ सिस्टम है कि ऑनेस्टी आपको कंपेल कर रही है कि आपको जो रिपोर्ट है उसका ट्रुथ दिखाना है। लेकिन जो एथिकल गाइडलाइंस हैं उस प्रोफेशन की, वो आपको बताती है कि आपको जो आइडेंटिटी है सोर्स की वो हाइड करके रखनी है। तो यहाँ पे हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है आपके पर्सनल मोरल्स में और एथिकल स्टैंडर्ड्स, आप जो भी आपके प्रोफेशन के हैं। सो व्हाट वी कैन टेक अवे फ्रॉम दिस, that understanding the differences between morals and ethics can help us navigate complex situations in our lives. And I think it also encourages us to reflect on our personal beliefs while also considering the broader societal norms that influence our decisions. So if you find this video helpful, don't forget to like, subscribe and hit that notification bell for more content. And I would love to hear your thoughts. How do you differentiate between your morals and